बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से नहायत अहम केस की समाअत जो है वो जारी है और आइंदा आने वाले हफ्ते में उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस केस पर जो है मज़ीद तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो समाअत होगी और किसी न किसी नतीजे पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुँच जाएगी और इस केस का जो है वो इंतहाई अहम फ़ैसला जो है वो आ जाएगा। लिहाजा इसी केस के हवाले को, इसी केस को लेकर जो है वो मौजूदा पीडीएम हुकूमत के अंदर जो है वो काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है और हर गुज़रते दिन के साथ उनकी बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा है। यही वजह है कि पीडीएम जो है वो हर रोज़ अपने किसी न किसी मोहरे के ज़रिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो हमला आवर है। उनका कोई ना कोई मोहरा आकर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान पर जो है वो कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और पीडीएम को जो है वो कोई हाथर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मरियम नवाज़ ने जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान की तस्वीरें लगाकर जो बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की, उससे ना सिर्फ उन्होंने अपनी तरबियत के हवाले से पाकिस्तान की कौम को आगाह किया, बल्कि उन्होंने जो है वो एक बार फिर जो है ये साबित किया कि पाकिस्तान के अंदर अगर आइन को तोड़ने, अदारों पर हमला करने, गाली गलौज की जो सियासत है उसकी जो बानी जमात है उसका जो एजाज़ है वो मुस्लिम लीग नून के पास है और शरीफ ख़ानदान के पास है, क्योंकि हमेशा इन्होंने अदारों पर हमला किया, हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों पर हमला किया, हमेशा इन्होंने जो है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान के आइन को तोड़ा। तो लिहाजा एक बार फिर साबका रवायात को मरियम नवाज़ ने बरकरार रखा और अभी भी उनके मोहरे जो हैं वो अदालतों पर हमले के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतहाई तहम्मुल मजाजी के साथ अभी तक जो है इस केस को सुन रही है और उन्होंने मरियम नवाज़ के घटिया इल्ज़ामात पर किसी भी किस्म का एक्शन लेने से फ़िलहाल गुरेज़ किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कब तक जो है वो इस किस्म की घटिया ज़ुबान और जजेस के मुतालिक इस किस्म के झूठे इल्ज़ामात को जो है वो बर्दाश्त करती है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब आज पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपनी इत्तेहादी जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर की है कि मौजूदा इलेक्शन के हवाले से केस में जो है वो फुल कोर्ट बनाया जाए और साथ ही साथ जो दो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो हैं, उनको जो है वो इस बेंच से अलग किया जाए। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है, अगर फुल कोर्ट बनाना है तो फिर फुल कोर्ट में ये दोनों जजेस साहबान जो हैं वो शामिल होंगे और अगर आप इन दो जज साहबान को बेंच से अलग करवाना चाहते हैं तो फिर फुल कोर्ट जो है वो नहीं बन सकता, क्योंकि फुल कोर्ट का मतलब ही यही है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उस बेंच के अंदर शामिल हों। और दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, कि कभी भी किसी भी दरख्वास्त गुज़ार, किसी भी मुलज़म या मुजरम की फरमाइश पे जो है वो बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता, जबकि कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बेंच तश्कील दे सकते हैं। और अगर आज पीडीएम की इस घटिया ख्वाहिश पर जो है मौजूदा बेंच को तोड़ा जाता है, किसी जज साहबान को बेंच से अलग किया जाता है या कोई नए जज साहबान जो है वो बेंच में शामिल किए जाते हैं, तो इसके बाद फिर पाकिस्तान की सियासत में और निज़ाम अदल में जो है वो ये रवायत पड़ जाएगी कि जिस भी ताकतवर शख्सियत का केस अदालतों में होगा वो जजेस के मुतालिक जो है वो कोई ना कोई झूठी और घटिया जो है वो वीडियो और ऑडियो निकालेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे और उसके बाद जो है वो ये फरमाइश करेंगे कि फ़लाँ जज को जो है वो इस बेंच से अलग कर दिया जाए और फ़लाँ जज को जो है वो इस बेंच में शामिल कर दिया जाए। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये रीत पड़ जाएगी कि अपने मर्ज़ी के जो जजेस हैं उनके सामने हमारा केस लगाया जाए और फ़लाँ जज जो है वो हमारी मर्ज़ी का नहीं है तो उसके सामने हमारा केस ना लगाया जाए। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती और ना ही ऐसा निज़ाम इंसाफ के अंदर हो सकता है कि दरख्वास्त गुजार या मुलज़मान और जो मुजरमान हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो जजेस जो है वो लगाए जाएँ उनकी केस की सुनवाई के लिए। तो लिहाजा ये इंतहाई अहमकाना जो है वो फरमाइश है पीडीएम और उनके हवारियों की। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मंडे को हीरिंग में इस जो है वो अहमकाना फरमाइश का किस तरह जो है वो फ़ैसला करती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कौमी
असम्बली जो है उसको जो है वो तोड़ने के हवाले से भी कुछ ख़बरें जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। तो ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन 2 सूबों में इलेक्शन का हुक्म दे दिया तो उसके बाद जो है उन्हें जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो इन 2 सूबों में शिकस्त होगी। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 2 सूबों में मुमकिन तौर पर अपनी हुकूमत बना लेती है और PDM के मुताबिक जब अक्टूबर और नवंबर में आम इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 2 सूबों में अपनी सूबाई हुकूमतें होते हुए जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो फ़ायदा उठा सकती है और सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी। साथ ही साथ अक्टूबर और नवंबर में जो है वो बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग होगी मुल्क के अंदर, उसका भी नुकसान PDM को होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से हवाले से जो केस था, जो अहम केस था, उसकी तारीख भी जो है वो 3 मार्च को जो है वो डाल दी है और 3 मार्च से इस केस की जो सुनवाई जो है वो होने जा रही है और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ है वो दे देगी। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कि लाखों की तादाद में अगर वोट का हक़ मिल गया तो यकीनी तौर पर उन लाखों की तादाद में जो एक बड़ा हिस्सा है उस वोट का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। और अगर अक्टूबर और नवंबर में जनरल इलेक्शन होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो बड़ी तादाद में वोट हैं वो भी PDM के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगे। तो उस सूरत में PDM को जो है वो इलेक्शन जीतना या बल्कि मुकाबला करना भी जो है वो इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। तो एक सोच PDM के अंदर ये पाई जा रही है कि कौमी असम्बली को फिल-फोर तहलील कर दिया जाए। अगर कौमी असम्बली को फिल-फोर तहलील किया जाएगा तो फिर 2 सूबों में जो होने वाले इलेक्शन हैं जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है, फिर वो मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो कौमी असम्बली की तहलील के बाद ये एक बड़ी रुकावट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि वो किस तरह इन 2 सूबों में इलेक्शन करवा सकते हैं, जबकि आपको भी कौमी असम्बली में भी जो है वो भी तहलील हो चुकी है। आप पूरे मुल्क में जो है वो एक ही साथ इलेक्शन होने चाहिए। तो फिर ये जो 90 दिन वाला जो एक मामला चल रहा है आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से, ये सारा का सारा मामला जो है वो तातुल का शिकार हो जाएगा। तो एक तो उन्हें ये उम्मीद नज़र आ रही है कि कौमी असम्बली हमने तहलील कर दी तो शायद ये 90 दिनों में इलेक्शन वाला मामला टल जाए। और दूसरी जानिब नाजरीन ये भी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अहम समाअत हो रही होगी और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अहम फैसले के करीब पहुंचती है और मुमकिन तौर पर PDM को अपनी शिकस्त नज़र आती है तो उस सूरत में ये मुबैना तौर पर यह बात गर्दिश कर रही है कि मुबैना तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि एक मोहरा है PDM का, वो अपने साथियों समेत जो है वो अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। उस सूरत में जो है वो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर फ़ाल हो जाएगा। जब इलेक्शन कमीशन ही मौजूद नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसको ऑर्डर करेगी कि वो मुल्क में इलेक्शन करवाए, और फिर 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन का एक कानून है जो आइन कहता है उस पर जो है अमल दरामद वो मुमकिन नहीं रहेगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में PDM कौन सी साजिश चलती है, कौन सी चाल चलती है और उसमें उन्हें कामयाबी मिलती है या नाकामी होती है, इसका तयन तो जो है वो वक्त करेगा। लेकिन अभी तक PDM ने जितनी भी साजिशें की हैं, जितनी भी चालें चली हैं, अल्लाह के फजल से वो सारी की सारी उन्हीं पर जो है वो उल्टी साबित हुई हैं और उनको जो है वो नुकसान ही हुआ है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में जो है महंगाई में मज़ीद इजाफा पाकिस्तानी अवाम का मुंतज़िर है। आज मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शरह सूद में जो है वो मज़ीद 2% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। IMF की ये फरमाइश थी और अब फरमाइश को जो है वो पूरा कर दिया गया है। इस शरह सूद में इजाफे के बाद कर्ज़े जो है वो मज़ीद महंगे हो जाएंगे और महंगाई की एक नई लहर जो है वो आएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमारी पास जो इत्तलात हैं मुबैना तौर पर 28 फरवरी की रात IMF की फरमाइश पर एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 5 से 10 रुपये इजाफ़ा करने के हवाले से ये मौजूदा नालायक इम्पोर्टेड हुकूमत सोच रही है। और अगर ये फरमाइश पूरी कर दी गई तो फिर आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई में जो है वो इजाफ़ा होगा और पाकिस्तानी अवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी मज़ीद जो है वो मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन, एक बहुत बुरी खबर यह है कि अब चूँकि गर्मी का सीज़न पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है तो हमारी इत्तलात के मुताबिक इस टाइम जो है वो बिजली की जो पन बिजली के जो कारखाने हैं उनसे सिर्फ 30% बिजली पैदा हो रही है, जबकि 70% जो बिजली है वो पावर प्लांट से बनाई जाएगी और बनाई जा रही है। उसके लिए जो है वो फ्यूल की अदम दस्तयाबी की वजह से
इस साल मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई में बड़े पैमाने पर बिजली का एक जो ब्रेकफॉल है वो आपको देखने में सामने आ सकता है और बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग हो सकती है। इत्तलात के मुताबिक देहातों में 12 से 14 घंटे और शहरों में जो है वो 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो आवाम की मुंतज़िर है। जैसे ही मार्च में गर्मियों का आगाज़ होता है नाज़रीन, तो आवाम तो जहाँ वो महंगाई की चक्की इसमें पिस चुके हैं और महंगाई की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, इस बार जो है उन्हें पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने उस्मान डार के मुलाजमीन पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से ज़िक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह उस्मान डार के मुलाजमीन को उठाकर उन पर तशद्दुद किया गया, किस तरह उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो उस्मान डार के ख़िलाफ़ वादा मागवा बन जाएं और किस तरह उनको ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनके घरेलू ख़वातीन की नंगी वीडियोज़ बनाकर जो है वो पब्लिक कर दी जाएंगी और उसको जो है वो सोशल मीडिया पे लगा दिया जाएगा अगर वो वादा मागवा नहीं बनते। तो नाज़रीन, इस सारे के सारे खेल ने एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर माफिया के किरदार को बेनकाब किया है और इमरान खान साहब ने पुरज़ोर अपील की है पाकिस्तान की अदालतों से कि वो आम आदमी के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जिस तरह पिछले 9 माह में पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के बुनियादी हकूक़ जो हैं उनकी खुल्ला मुखल्ला ये नालायक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई इंसाफ फराम कर सकता है, उनके उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ अगर आम आदमी को फराम कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें हैं। अदरवाइज़ इस हुकूमत ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी कि आम आदमी को जो है उस किस तरह जो है वो ज़लील व ख़वार किया जाए। देखते हैं नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत बिलखुसूस आने वाला जो हफ़्ता है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अहम केसों की सुनवाई होने जा रही है। इसमें जो है वो डिसाइड होना है कि आइंदा पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, वो किस तरफ जाएंगे। जैसे कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ एक नई व्लॉग में, नई खबरों नए तज्ज़िये के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।